नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की वीडियो में हम धान की फसल में 4 ऐसी खास चीज़ें डालने के बारे में आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आपके धान के पौधे में बहुत ही बेहतरीन ज़्यादा कल्ले नज़र आएंगे, अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी, पौधे में हरियाली नज़र आएगी, जिससे बाद में आपके पौधे में अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो वो 4 कौन सी चीज़ें हैं, यह जानने से पहले आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह बताइएगा कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है और आपने अभी तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो कम से कम आप यह ज़रूर बताएं कि हाँ इतने दिन की फसल हो गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जो हम 4 चीज़ें बताने वाले हैं इनका इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 दिन से लेके और 50 दिन के अंदर करेंगे, यानी 40-45 दिन तक करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको दिखाई देगा। ह्यूमिक एसिड से आपके पौधे में भोजन निर्माण करने की जो एक संभावनाएं होती है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। ह्यूमिक एसिड से पौधे में जड़ों के विकास में बहुत मदद मिलती है। जड़ें काफ़ी अच्छे से तेज़ी से विकसित होती हैं। खासकर जड़ विकास के लिए ही बहुत सारे किसान साथी ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमिक एसिड अगर आप डालते हैं तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण भी अच्छे से होता है, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होता है, पौधे में बहुत कुछ होता है जिससे आपके पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से हो पाता है। इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड एक ऐसा काम भी करता है जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में जो पहले से कुछ अघुलनशील तत्व मौजूद होते हैं उसको पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है। हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो ज़्यादा पीएच होने की वजह से अघुलनशील हो जाते हैं। अघुलनशील का मतलब होता है कि वो मिट्टी में मौजूद रहते हैं लेकिन पौधे उनका अपने भोजन के रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने जिंक डाला, जैसे आपने बोरोन डाला, जैसे आपने कैल्शियम डाला, सल्फ़र डाला, आपने फेरस डाला, आपने मैग्नीज डाला, मैग्नीशियम डाला, तो ये तमाम जो खासकर जो सूक्ष्म तत्व होते हैं ये बहुत जल्दी अघुलनशील हो जाते हैं। तो अघुलनशील रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो बेकार हो जाता है, इसका मतलब मिट्टी में तो है लेकिन पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो जब आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूमिक एसिड पीएच को भी बैलेंस करता है, जिससे ये अघुलनशील तत्व आपके पौधे को दोबारा से मिलने लगते हैं, जिससे बिना कुछ खाद डाले भी आपको दिखाई देगा कि पौधे में हरियाली, अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। तो ह्यूमिक एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ह्यूमिक एसिड बहुत सारे फार्मूले में आते हैं। तो यहाँ पे 98% वाला आता है जो 700-800 ग्राम आप डालिए, या फिर ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड भी साथ में आते हैं, सागरिका वगैरह भी आप डाल सकते हैं। सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप केवल ह्यूमिक एसिड ही डालना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड जो 98% वाला आता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 700 ग्राम 800 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। या फिर ह्यूमिक एसिड और जो फ्लोविक एसिड का फार्मूला आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। फ्लोविक एसिड भी काफ़ी अच्छा काम करता है, एक जैविक रूप से काफ़ी बढ़िया काम करता है। और ह्यूमिक एसिड मिट्टी में भी सुधार करता है, मिट्टी को भुरभुरा करने में भी हेल्प करता है, जिससे वायु का संचार मिट्टी में अच्छे से हो पाता है। तो पहला चीज़ तो आपको इस्तेमाल करना है ह्यूमिक एसिड। कब डाल सकते हैं आप इसको? 20 दिन से लेके, यानी रोपाई के 20 दिन से लेके और बाली निकलने से पहले तक डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया फ़ायदा जितना जल्दी डालेंगे उतना आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक, जो आता है 12% वाला। यहाँ पे ना तो जिंक सल्फेट 33% वाला डालना है, ना ही जिंक सल्फेट 21% वाला डालना है। जो चिलेटेड रूप में जिंक आता है 12% वाला एडिटिव रूप में, इसका इस्तेमाल आप करिए। ये सबसे ज़्यादा काम करता है, बहुत ही बेहतरीन काम, खासकर स्प्रे विधि से डालेंगे तो करता है। तो कैसे डालना है वो फार्मूला जो आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले आप ये जान लीजिए जो आप जिंक डालेंगे इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। जिंक की कमी से कई बार पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, पीलापन आ जाता है, ज़्यादा कमी हो गई तो खैरा नामक बीमारी भी आ जाती है। तो जो जिंक आता है 12% वाला, इसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे। जिंक का वैसे तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो 2 या 3 बार आपको डालना पड़ेगा। पहली बार 20-30 दिन पे, दूसरी बार 40-50 दिन पे, अंतिम बार बाली निकलने से
पहले आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब 15-20 दिन बाद आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आप तैयार करेंगे, इसमें पहला चीज़ आपको लेना है जिंक। कितनी मात्रा लेनी है? 120 ग्राम। नंबर 3 पे जो हमने चीज़ रखा वो है NPK 19-19-19। तो दूसरा चीज़ आपको क्या लेना है? NPK 19-19-19। कितना लेना है? 1 किलो से लेके 1.5 किलो। तो पहला हो गया जिंक, दूसरा हो गया NPK 19-19-19, 1 किलो से लेके 1.5 किलो। अब आप बोलेंगे कि NPK 19-19-19 में जो है वो फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन ये जो चिलेटेड वाली जिंक है इसको आप फास्फोरस के साथ भी यूज कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। सावधानी क्या होती है कि इनको एक साथ नहीं डाल सकते, मतलब एक साथ घोल के नहीं डाल सकते, लेकिन अलग अलग बर्तन में घोल के एक साथ टंकी में मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यही हुआ कि इन दोनों को, यानी जिंक 12% वाला जो एडिटी आता है चिलेटेड वाला, और जो NPK 19-19-19 या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद है, इसके साथ आप यह जिंक मिला तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक मिला के आप रख नहीं सकते। इसीलिए आपको अलग अलग बर्तन में घोल बनाना पड़ेगा। तो NPK डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर आपकी फसल पतली है, मतलब पौधे पतले हैं, कमज़ोर हैं, ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, जड़ विकास सही से नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में NPK 19-19-19 बेहतर काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम खादें ज़मीन में डालते हैं वो सही से काम नहीं कर पाती हैं, जिससे पौधे का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में NPK 19-19-19 फसल में एक टॉनिक का काम करेगा, एक बूस्टिंग का काम करेगा, जो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से स्टार्ट कर देगा। तो NPK 1 किलो से लेकर 1.5 किलो और जिंक 12% वाला 120 ग्राम आपको यूज करना है। इसके साथ तीसरा चीज़ भी आपको मिलाना है, जो आज की वीडियो की चौथी चीज़ हो जाएगी, वो है बोरोन। तो आज हमने 4 चीज़ें बताई: ह्यूमिक एसिड, जिंक 12% वाला, NPK 19-19-19 और बोरोन। चलिए बोरोन के बारे में भी जान लेते हैं। बोरोन का काम क्या होता है? बोरोन यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 20% वाला है और मात्रा रहेगी 100 ग्राम या अधिकतम 120-125 ग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। तो जो बोरोन होता है, इसका मुख्य काम होता है पौधे के जड़ों के द्वारा जो कुछ भी अवशोषित किया जाता है। अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं तो पौधे की जड़ें जो भोजन बनाती हैं, उस भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य बोरोन का ही होता है। बोरोन, मान लीजिए पौधे में आपने DAP डाला, तो DAP जो भोजन के रूप में जड़ों के द्वारा जाएगा, या फिर आपने यूरिया डाला, कुछ भी डाला, तो जो पौधे के जड़ों के द्वारा ही तो अवशोषित किया जाएगा। जैसे हम कुछ खाते हैं तो अपने मुंह के द्वारा खाते हैं, वैसे पौधे जड़ों के द्वारा भोजन उठाते हैं। तो उस भोजन को जो हम मुंह के द्वारा खाएंगे या फिर जो पौधे जड़ों के द्वारा उठाएंगे, उसको पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे पौधे के सभी अंगों का विकास सही से हो पाता है। अगर बोरोन नहीं रहेगा तो आपके पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोरोन भी एक आवश्यक तत्वों में गिना जाता है। बोरोन एक दूसरा काम भी करता है, पर परागण प्रक्रिया जो होती है, जिसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। परागण का मतलब क्या होता है? जब जिस भी पौधे में फूल आते हैं और फूल के बाद फल आता है, तो फूल से फल बनने के बीच में जो प्रक्रिया होती है, जो नर मादा का मिलाप होता है, उस प्रक्रिया में जो है बोरोन काफ़ी मदद करता है। परागण प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करता है, मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, पराग नली के निर्माण में सहायता करता है। तो बहुत सारे कार्य बोरोन के होते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम कल्ले बढ़ाने के लिए अगर बोरोन का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कल्ले बढ़ाते समय ही हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बोरोन भी आप 2 बार डाल सकते हैं। एक तो कल्ले निकलते समय डाल सकते हैं, ज़्यादातर किसान साथी बाली आने से पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल 20 दिन से लेकर 30-40 दिन तक करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। पौधे में जब भोजन सही से पहुंचेगा तो पौधे का विकास भी सही से होगा। तो जो बोरोन 20% वाला आता है, आपको 100 से 120 ग्राम लेना है। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। ह्यूमिक एसिड को आप छोड़ दीजिए, उसका इस्तेमाल हम मिट्टी में करेंगे, तो उसका हालांकि लिक्विड वाले भी आते हैं, तो लिक्विड वाला भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिंक 12% वाला, NPK 19-19-19 और बोरोन 20% वाला, ये 3 चीज़ें अगर आप डालने वाले हैं, तो बस यही सावधानी बरतनी है कि इन तीनों चीज़ों को एक साथ आप डाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको घोल बनाना है। उसके बाद टंकी में जब आपको डालना हो तो एक बार में डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 20 दिन से लेकर 40-50 दिन तक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कल्ले बढ़ाना है तो 30-35 दिन समय बढ़िया रहने वाला है। इस समय करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति NPK से होगी, जिंक की पूर्ति जिंक से होगी, बोरोन की पूर्ति बोरोन से हो जाएगी। यानी 4-5 तत्व की पूर्ति आपकी होने वाली है, जिससे आपके पौधे में एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा फुटाव, एक अच्छे कल्ले का निर्माण आपको दिखाई देगा। फसल में हरापन भी आपको दिखाई देगा। नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, जिससे हरापन आएगा। जिंक की पूर्ति से भी हरा
हरापन आएगा। बोरोन डालेंगे तो पौधे में भोजन सही से पहुंचेगा, जिससे आपके पौधे को एक बेहतरीन कल्ले का निर्माण होने में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये 4 चीज़ें जो हमने बताई, इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप भी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले किसान साथी ले पाएंगे। जब भी आप कोई भी खाद डालें, चाहे ज़मीन में डालें, चाहे आप स्प्रे विधि से डालें, तो एक बात का ध्यान विशेषकर आपको देना है कि मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी की कमी आपको दिखती है तो पहला काम करना है सिंचाई, उसके बाद ही आपको कोई भी खाद, चाहे मिट्टी में डालें चाहे स्प्रे करें, प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो ये सारी खादें काम नहीं कर पाएंगी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताएं कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।